अभय दुबे, राजस्थान के जोधपुर में जो हिंसा हुई है, अभय दुबे आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी अभय दुबे, जो राजस्थान के जोधपुर में हिंसा हुई है उसको लेकर बीजेपी कई सारे सवाल उठा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है ये जो हिंसा है इसके पीछे, इसके लिए वहां की राज्य सरकार जिम्मेदार है जैसा बीजेपी आरोपित कर रही है? आपने ढील दे रखी है। अमीश देवगन जी, देश के सभी लोगों को अक्षय तृतीया की, परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईद की शुभकामनाएं। आपने जो सारे स्टेटमेंट आपका था उसमें एक प्रदेश का नाम लेना भूल गए, वो था गुजरात प्रदेश। गुजरात प्रदेश के साबरकांठा के बंजारा बस्ती में से बहुत बड़ा पलायन हुआ, पेट्रोल बम खूब दिनों तक वहां चलाए गए, इसका उल्लेख करना भूल गए तो देश के संज्ञान में एक सेकंड में मैं आपको बता देता हूं, मैं आज की घटनाक्रम पर चर्चा कर रहा हूं। आज क्या घटना कहां हुई है वो आपने, ऐसे तो जहांगीरपुरी की भी मैंने चर्चा करी है, ऐसे तो मैंने खरगोन की भी चर्चा करी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उस पर रही। गुजरात भूल गए ना, मेरे को गुजरात भी याद है, मुझे सारे प्रदेश याद है, लेकिन अब आप मुझे बताइए ये क्यों हुआ है, इसका जवाब। इसलिए मैंने जी देखिए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का अधिकार किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों को किसी भी प्रांत में नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जेडीयू की सरकार हो, कहीं भी देश सद्भाव से चलेगा। राहुल गांधी जी ने ये पहले दिन से अपना ये स्टैंड लिया है। उन्होंने कहा कि सद्भाव रहेगा तो समृद्धि और प्रगति रहेगी। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर इस बात के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध होना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन ये कहने सुनने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है किसी भी समुदाय का, लेकिन करौली में हिंदू नववर्ष पर के जुलूस पर पत्थर चले और अब हमने देखा कि एक स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर से भगवा ध्वज हटाया जा रहा है और दूसरा धार्मिक झंडा लगाया जा रहा है, वहां पे पत्थर चले। इन्हें गार्ड कौन कर रहा है? करौली में धार्मिक जुलूस पर पत्थर चले आप कह रहे हैं, लेकिन वहां दिल्ली में अमित शाह जी की तरह निर्णय नहीं लिया कि हिंदू समुदाय के लोगों पर भी वहां जो हनुमान जयंती का जुलूस निकाल रहे थे उन पर भी एफआईआर कर दियो। हमने नहीं की, हमने तय किया है कि जो भी शामिल होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, किसी जाति संप्रदाय का हो। और देखिए, मैं गंभीरता से इस बात को कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी ने तो आज तक एक शब्द नहीं बोला। देश के 10 राज्यों में हिंसक घटनाएं हुई है, मगर प्रधानमंत्री से अपेक्षा थी, क्योंकि उनकी आवाज सुनी जाती है, एक बार उनको सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देना चाहिए था कि देश के सभी समुदाय के लोग शांति से रहें और हिंसा का कोई स्थान भारतवर्ष में नहीं है, किसी भी देश और समुदाय संप्रदाय का हो। जम्मू कश्मीर की घटना आपने राहुल गांधी जी का राहुल गांधी जी तो पहले दिन से कह रहे हैं, कश्मीर की घटना हुई, प्रधानमंत्री जी कम से कम वहां के लिए बोल देते। जी 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 जी। अब मैं रुक करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के चीफ है मीडिया के और साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो कह रहे हैं अब जब तक यहां यानी राजस्थान में चुनाव नहीं होंगे, यहां रोज हिंदू मुसलमान होगा। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की इतनी तुष्टिकरण की नीति है, उसका परिणाम है ये। और अभय दुबे कह रहे राहुल गांधी तो संदेशा प्रेम का देते हैं, प्यार का देते हैं। देखिए अमीश जी, आज कहना गलत नहीं होगा, बंसी बजा रहा था नीरो अशोक गहलोत, बंसी बजा रहा था नीरो, ठुमके लगा रहा था जीरो राहुल गांधी काठमांडू में। और यहां पे कहा जाता है राहुल गांधी स्टैंड ले रहे हैं। क्या माउंट एवरेस्ट की चोटी पे लग के स्टैंड ले रहे हैं वो? मतलब राजस्थान जल रहा है, घटिया शायरी कर रहा है गौरव भाटिया जी, बहुत घटिया। देखिए अभय दुबे, अब आपको निर्विरोध बोलने का मौका मिला, 1.5-2 मिनट बोले अब आप सुनिए जवाब। हम अगर थोड़ी तो कम से कम राइम तो कर लेते हैं, राहुल जी को अगर गाली देनी है थोड़ी राइम कर लेते हैं। ठीक है, राइम। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर गाली देनी है तो राइम करके दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए गौरव भाटिया। ठीक है। देखिए, ये ऐसा समझते हैं कि राहुल गांधी की तरह 51 साल में भी अपरिपक्वता ही रहेगी और राइमिंग ABCD जिंगल ये सब बाबा ब्लैक शिप खेला जाएगा। अरे भैया, बहुत ये संजीदा मुद्दा है और मैं जो बातें उठाने जा रहा हूं आपके चैनल पे, इसका उत्तर दें। पहली बात, आपने तुष्टीकरण की करी ना, बिल्कुल सही बात है। इससे ज्यादा घटिया
राजनीति क्या होगी आप मुझे बताइए। मतलूब अहमद, अमीर जी 1 महीना हो गया है, मतलूब अहमद क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? क्या इसलिए कि वो मुसलमान है? दूसरी बात आप मुझे बताइए, करौली हिंदुओं पे हमला हुआ, अब ईद में भी हम देख रहे हैं कि दंगे हो रहे हैं। क्या मतलब? ना हिंदू सुरक्षित है ना मुसलमान सुरक्षित है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अशोक गहलोत मस्त है। राइमिंग कैसा लगा मेरे भैया बता देना। तीसरी बात, छाबड़ा में जो है दंगे हुए, वहां का आरोपी था आसिफ अंसारी, अमीर जी इफ्तार पार्टी में था। आप बताइए संदेश क्या है? संदेश यह है कि वर्दी जो है वो रसूख नहीं दिखाएगी, जालीदार टोपी पहनो और उसके बाद तुम्हें लाइसेंस मिल जाता है। गौरव, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान, बीजेपी कह रही है, अभय दुबे इस चर्चा के अंदर कह रहे हैं कि ये आग आप सुलगा रहे हैं। आपसे मेरा मतलब आपकी पार्टी। अच्छा अमीर जी एक बात बताइए, ये घिसी पिटी बातें कितनी बार हम लोग सुनेंगे? आप मुझे एक व्यक्ति बताइए, मान लीजिए इनका कहना है, मैं तो इसका खंडन करता हूं, भाजपा का व्यक्ति गलत कर रहा था, कानून व्यवस्था और पुलिस तो आप ही के अंडर में है ना, पकड़ के जेल में डाल देते, नहीं डाल पाए, क्या दिखाता है? ये सिर्फ दोगली बातें हैं जो दंगाई हैं, क्योंकि उनका धर्म देखा जा रहा है इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। और एक बस अंत करूंगा एक बात कह के, योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चला, आपको पता है 54,000 लाउडस्पीकर उतार दिएगा। ये देखिए बड़े प्रसिद्ध समाचार जो है उसका एक न्यूज है, क्या कहता है, मैं पढ़ देता हूं। राजस्थान की रमजान के अंतिम जुमे को जौहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद के बाहर मुख्य सड़क पर बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। नमाज के लिए करीब 1.5 दर्जन लाउडस्पीकर बिजली के खंभों पर लगाए गए। मतलब 2 गलत कृत्य, पहली रोड पे नमाज, दूसरा लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं यूपी में, ये लगाए जा रहे हैं। अब क्या पूछा नहीं जाएगा मतलूब अहमद गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, लाउडस्पीकर हटे क्यों नहीं, रोड पे नमाज क्यों हो रही है? ठीक है, अब गौरव भाटिया आपको निर्विरोध बोलने का टाइम मिला। अभय दुबे का वक्त है। अभय दुबे आप बिल्कुल संक्षेप में ये बताइए, क्या आपको लगता नहीं है ये जो पूरा घटनाक्रम है इसके पीछे बीजेपी कहती है कि आपकी तुष्टीकरण की रणनीति है, वही जिम्मेदार है, आप कार्रवाई नहीं करते। जब जयपुर में जो आखिरी नमाज होती है रमजान से पहले की, ईद से पहले की अलविदा की नमाज, वो सड़कों पे पढ़ी गई, लाउडस्पीकर लगा के पढ़ी गई, जबकि उत्तर प्रदेश में उसी समय मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ी गई। तो यानी आप तुष्टीकरण कर रहे थे, बीजेपी का आरोप था। कांग्रेस पार्टी के जो राज्य हैं शासित, वहां महालक्ष्मी की, काली की महाआरतियां भी सड़कों पर होती है अमीश देवगन जी, बाकायदा हम सभी लोग, सभी संप्रदाय के लोग संपन्नता के साथ उसको मनाते हैं। योगी जी क्यों हिंदू मंदिरों पर से माइक उतार दिया आपने? किसने हक दिया? अगर वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के निर्णय के आधार पर अपनी कम आवाज में बजाना चाहते तो क्यों उतार दिए? क्यों खरगोन में 2012 पर वही उसी बस्ती को पूरा जला दिया? संगीता बता रही है होली के दिन। क्यों 2015 में दशहरे के दिन जला दिया? क्यों 2022 में रामनवमी के दिन जला दिया? किसकी सरकार थी ये? कौन सा राजस्थान में किसकी सरकार है? मेरा सवाल बड़ा बेसिक है। अबे जी, राजस्थान में किसकी सरकार? हिंसा 2 बार ही हो रही है 1 महीने के अंदर अंडर 30 डेज। विच गवर्नमेंट इज देयर? हु इज रिस्पॉन्सिबल? दिल्ली में क्या देखा? क्या नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है? दिल्ली में क्या अमित शाह जिम्मेदार है? क्या योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है? दिल्ली में 2020 में कितना भीषण दंगा हुआ, सैकड़ों लोगों पर। आपको पता है पहली बार दंगे में एसिड अटैक हुए जो दिल्ली में हुए, कहां थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? अभी फिर दिल्ली में दंगा हुआ, किसकी जिम्मेदारी है? ये सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के खिलाफ हम, ठीक है गौरव भाटिया जवाब होगा। बार-बार एक ही लाइन है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, राहुल जी प्रेम का संदेश दे रहे हैं। जवाब गौरव भाटिया जवाब। अमीश जी, सैफुल्ला जैसे आतंकी को टिकट देते गौरव भाटिया वार्ड नंबर 13 से और यहाँ पर आकर ज्ञान बांटते हैं। आप राहुल गांधी की पार्टी को लेकर परेशान हो रहे हैं, राजस्थान हिंसा को लेकर परेशान है, फर्क साफ है। नहीं देखिए, मैंने तो एक बात कही कि ये सोनिया चालीसा, राहुल चालीसा, ये सब बंद करिए।
आप संविधान पढ़िए, कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। और पार्टी से परेशान क्यों नहीं होंगे आप बताइए। 4 बच गए नहीं, 4 बच गए, पार्टी अभी जारी है। अब बताइए राहुल गांधी वहां पार्टी कर रहे हैं भैया, और बता रहे हैं कि चीनी तुम बताओ लोग भी वहां पे को थे। तुमने टिकट दिया कि नहीं जम्मू कश्मीर में? सुनिए, आतंकी सैफुल्ला, देखिए बीच में फिर बोल जो हिंदू पंडितों की हत्या का आरोपी था, पीछे से आके टिपिया रहा है, सिर पर हाथ रखा, वो टिपिया रहा है। मतलूब अहमद पीछे छुपा हुआ आपके, मुझे दिखाई दे रहा है, अपनी मोटी मोटी आंखों से देख रहा है आपको, कह रहा है भैया मैं पीछे छुपा रहूंगा। बताओ, कराइए आंसिया अंद्राबी जो आतंकी थी, एक करके मेरे साथ बाकी लोग भी चर्चा में। अबे दुबे नहीं गौरव भाटिया बोलिए। बुरहान वानी के घर मुआवजा देने गए बेशर्म लोग और हमको ज्ञान बांटते हैं। चलिए, वही रटी रटाई स्क्रिप्ट है। 2 सीटें उत्तर प्रदेश में आई, पंजाब हार गए, 5 चुनाव हार गए, लेकिन वही बैंड बजता है। इस लाउड स्पीकर भोपू को भी बंद करना होगा। सैफुल्ला कौन था ये बताओ, बैंड नहीं है ये। शांत, आतंकी था, शांत मुस्लिम पार्टी के प्रवक्ता, शांत। कैसे शांत हो जाओ? आतंकवादी को पार्टी में शामिल कर रहे हो, टिकट देते हो, कैसे ये देश शांत हो जाए बताओ? अच्छा ठीक है, अबे दुबे जवाब ले लीजिए। लोगों ने तो बताया है माउंट एवरेस्ट पे राहुल गांधी जमे पड़े हैं। हीटर लेके भागो भैया, माउंट एवरेस्ट पे जम गए राहुल गांधी। क्या हुआ देश में? उनके लगा रहे हैं कि स्लिप डिस्क हो गया, माउंट एवरेस्ट पे जमे हैं। हीटर लेके भागो जल्दी, हीटर लेके भागो। कितने आप ही के स्तर की चर्चा करनी पड़ेगी। ये बताओ, कितने रिलीजियसली परसिक्यूटेड लोगों को नागरिकता हिंदुस्तान। एक सेकंड अबे दुबे मुझे ऑडियो ऑफ करना पड़ेगा, आप नहीं मान रहे। अबे दुबे मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आपको मैंने बेहतर मौका दिया बात रखने का, अपनी बात को रखिए ना थोड़ी देर में, बोलिए। देखिए, 3 चीजें आज बड़ी यहां मैं कहना चाहता हूं। पहली बात, तलवारें वहां पे आई, कैसे आ गई? पत्थर मारे गए, कैसे मारे गए? और ये ईद की नमाज के वक्त हुआ, ये चिंताजनक है। और ये क्यों हुआ? अमीर जी, एक लाइसेंस दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने कि अगर तुम धर्म विशेष के हो तो कानून से ऊपर हो, तुम पे कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी बात, आप याद करिए महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए राजद्रोह लगा दिया था। अब ये जो पत्थरबाज हैं, इन पे राजद्रोह लगेगा या इनको लश्करे कांग्रेस श्री का पुरस्कार दिया जाएगा? दोनों अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं जवाब देने के लिए। ठीक है, लश्करे कांग्रेस श्री। जी।